ओशो के अनुसार तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। इस कथन में उन्होंने तनाव की जड़ को बेहद सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। ओशो मानते हैं कि व्यक्ति तब तनाव में आता है जब वह अपनी वास्तविकता से दूर किसी और व्यक्ति, आदर्श या स्थिति की चाह रखता है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार तनाव से मुक्त होने के लिए हमें अपनी सच्चाई और वास्तविकता को स्वीकारना होगा। नंबर 1, अपनी वास्तविकता को नकारना तनाव की जड़ है। ओशो के अनुसार व्यक्ति में तनाव तब उत्पन्न होता है जब वह यह मानता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से अलग होना चाहिए। व्यक्ति अपने वर्तमान स्वरूप को नकारता है और किसी ऐसी स्थिति की कामना करता है जो उसके पास नहीं है। जब हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपने भीतर एक संघर्ष पैदा करते हैं और यह संघर्ष तनाव का कारण बनता है। नंबर 2, स्वयं को स्वीकारना सीखें। ओशो का मानना है कि तनाव से मुक्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम खुद को पूरी तरह से स्वीकारें। उन्होंने यदि हम अपनी कमियों, गुणों, सीमाओं और वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। खुद को पूरी तरह स्वीकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को प्रेम करना, अपनी योग्यताओं और सीमाओं को समझना और उन्हें अपनाना। नंबर 3, अतीत और भविष्य से जुड़ी आकांक्षाओं से मुक्ति। ओशो के अनुसार हमारे तनाव का मुख्य कारण यह है कि हम अक्सर अतीत की गलतियों पर अफसोस करते हैं या भविष्य में कुछ विशेष हासिल करने की आकांक्षा रखते हैं। ये मानसिक स्थिति हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। वर्तमान में जीना तनाव से मुक्त होने का सबसे सरल और कारगर तरीका है। ओशो मानते हैं कि जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमारा मन शांति का अनुभव करता है और तनाव कम हो जाता है। नंबर 4, भीतर की शांति और ध्यान। ध्यान ओशो की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका मानना है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आनंद को खोज सकता है। ध्यान हमें अपने भीतर की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं। जब हम अपनी आंतरिक शांति और मौन में गहराई से प्रवेश करते हैं तो तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नंबर 5, प्रतिस्पर्धा और तुलना से दूरी। ओशो कहते हैं कि तनाव का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को उनसे बेहतर या बदतर समझते हैं। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा और तुलना में व्यक्ति अपने आप को किसी आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहता है जो उसकी वास्तविकता से मेल नहीं खाता। यदि हम दूसरों से तुलना करना छोड़ दें और अपनी अनोखी विशेषताओं को पहचानें तो हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। नंबर 6, बनावटी जीवन से मुक्त होना। ओशो के अनुसार आधुनिक समाज में हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक मानकों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। यह बनावटी जीवन जीने का प्रयास हमें अपने असली रूप से दूर कर देता है और हमें एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो हम नहीं हैं। यदि हम अपने वास्तविक रूप में जीना शुरू करें और अपनी सच्चाई को स्वीकारें तो तनाव का कारण ही समाप्त हो जाएगा। नंबर 7, अहंकार का त्याग। ओशो मानते हैं कि अहंकार व्यक्ति में एक झूठी पहचान का निर्माण करता है। यह अहंकार ही है जो हमें कुछ और बनने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं और अपनी वास्तविकता को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। अहंकार को त्यागना ही सच्ची शांति और सहजता का मार्ग है। नंबर 8, प्रेम और करुणा का विकास। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए ओशो प्रेम और करुणा पर बल देते हैं। उनका मानना है कि यदि हम खुद से प्रेम करेंगे तो हम किसी और बनने की कोशिश नहीं करेंगे। करुणा का भाव भी हमें अपनी और दूसरों की गलतियों को सहजता से स्वीकारने में मदद करता है। जब हम प्रेम और करुणा का विकास करते हैं तो हमारे भीतर एक स्वीकृति की भावना जन्म लेती है और तनाव दूर हो जाता है। नंबर 9, सादगी में सुख। ओशो का कहना है कि सादगी में सुख और शांति है। जब हम जीवन को सरल बनाते हैं और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहते हैं तो हमारे मन में एक हल्कापन आता है। सादगी को अपनाने से हमारे तनाव का कारण कम हो जाता है क्योंकि हम किसी आदर्श या बनावटी चीज के पीछे नहीं भागते। सादगी में ही असली खुशी और संतोष मिलता है। नंबर 10, स्वयं की खोज में लगे रहें। ओशो मानते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन अपने भीतर की खोज का एक माध्यम है। जब हम अपने असली स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं को किसी और जैसा बनाने की कोशिश छोड़ देते हैं। यह स्वयं की खोज हमें तनाव मुक्त बनाती है और हमें आत्मसंतोष का अनुभव कराती है।
ओशो के इस कथन का सार यह है कि तनाव तब पैदा होता है जब हम अपनी वास्तविकता को अस्वीकार करके कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार हमें स्वयं को, अपने गुणों और सीमाओं को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार लेते हैं और दूसरों के बनाए आदर्शों से मुक्त होकर जीते हैं, तो तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है।